एक टिपिकल इंडियन मिडिल क्लास फैमिली के लिए सपने का क्या मतलब होता है? सिक्योर जॉब, घर का खर्चा चलाना और एक सेफ फ्यूचर। लेकिन कभी कभी एक सपना इन सब बाउंड्रीज को तोड़ने की हिम्मत करता है। ध्रुव जुरेल की कहानी एक ऐसे ही सपने की है जो बताता है कि खुजली आपको हुई है तो आप ही को मिटानी पड़ेगी। ये एक ऐसे लड़के की कहानी है जो एक बस के टायर के नीचे आकर जख्मी तो हुआ पर अपने सपनों का टायर कभी पंक्चर होने नहीं दिया। ये एक ऐसे घर की कहानी है जिसमें माँ अपनी गोल्ड चेन बेचती है और बाप लोन लेकर एक छोटी सी क्रिकेट किट खरीदता है। ये वीडियो सिर्फ एक क्रिकेटर के सफर की बात नहीं करेगा बल्कि आपको ये सोचने पर मजबूर करेगा कि अगर एक सपने के लिए आपको सब कुछ दांव पर लगाना पड़े तो क्या आप लगाएंगे। ध्रुव जुरेल का जन्म 21 जनवरी 2001 को आगरा में हुआ। उनके फादर साहब आर्मी में हवलदार थे जिन्होंने कारगिल वॉर में अपना योगदान दिया था। ऐसे में ध्रुव को भी बचपन से आर्मी में जाने का मन था, पर एक दिन जरा सोचिए, एक छोटा सा बच्चा सिर्फ 5 साल का जो जिंदगी के मजे लेना तो दूर अपने सपनों की तरफ अपना कदम बढ़ाना शुरू ही कर रहा था कि एक एक्सीडेंट ने उसकी पैर को इतना चोट पहुंचाया कि प्लास्टिक सर्जरी तक करनी पड़ी। वो कदम मानो रुक सा गया। घर का माहौल, एक मिडिल क्लास परिवार जहां पापा एक कारगिल वॉर वेटरन थे और उनका सपना था कि ध्रुव एक सिक्योर गवर्नमेंट जॉब ले और अपने परिवार का सहारा बने। क्रिकेट वो तो सिर्फ एक डिस्ट्रैक्शन लगता था। 2010 का साल था और आगरा का एक छोटा सा लड़का अपने फादर साहब के डिसिप्लिन को देखते हुए एक ही सपना देखता था, नेशनल डिफेंस एकेडमी में जाना और एक फौजी बनकर देश की सेवा करना। पापा के यूनिफॉर्म की शाइन और उनके डेडिकेशन ने ध्रुव को बचपन से ही एक डिसिप्लिन लड़का बना दिया। पर क्या पता था कि उसी डिसिप्लिन के साथ एक और सपना जगेगा जो उन्हें देश की सेवा करने का मौका देगा, पर सरहद पर नहीं, क्रिकेट फील्ड पर। 2011 में जब ध्रुव 10 साल के थे, वो दोस्त के साथ एक समर कैंप के लिए गए। वो कैंप एक स्विमिंग कैंप था, लेकिन उसी जगह पर एक क्रिकेट एकेडमी भी चल रही थी। एक दिन ध्रुव ने स्विमिंग पूल के पास क्रिकेट प्रैक्टिस होती देखी और कुछ हुआ। उस दिन ध्रुव के अंदर एक सपना जागा, क्रिकेट खेलने का सपना, जो देखा जाए तो देश के 90% लड़कों का सपना होता है। मेरा भी था। व्हाइट यूनिफॉर्म में प्लेयर्स को देखकर उन्होंने डिसाइड कर लिया कि क्रिकेट उनका नया पैशन है। लेकिन प्रॉब्लम थी पापा की उम्मीदें। आर्मी बैकग्राउंड से होने के कारण एकेडमिक्स और डिसिप्लिन उनकी फैमिली की प्रायोरिटी थी। क्रिकेट सिर्फ एक डिस्ट्रैक्शन था और कहा जाता था खेलोगे कूदोगे होगे खराब। इसीलिए ध्रुव ने चुपके से क्रिकेट प्रैक्टिस शुरू कर दी। समर कैंप के बहाने रोज ग्राउंड पर जाते और अपनी घंटों प्रैक्टिस करते। ये छुप छुप के खेलना सिर्फ 15-20 दिन ही चला, क्योंकि एक दिन उनका नाम एक लोकल न्यूज़पेपर में आया। हेडलाइन पढ़कर उनके पापा को पता चल गया। उन्होंने ध्रुव को बुला के कहा, देख बेटा, तेरे नाम का ही एक लड़का आगरा में क्या धागा खोल रहा है। उस वक्त ध्रुव ने तो बस कह दिया, ओ अच्छा ऐसा है क्या। पर पापा तो पापा होते हैं, उनको सब पता था कि ध्रुव स्विमिंग के लिए नहीं, क्रिकेट के लिए ग्राउंड पर जाता है। जब घर पर बात हुई तो एक इमोशनल मोमेंट था। पापा डिसअपॉइंटेड थे और उन्होंने पूछा, तू क्यों छुपा रहा था, सच क्यों नहीं बताया। ध्रुव की आंखों में आंसू थे, लेकिन उन्होंने एक बात बोली जो उनके पापा का दिल पिघला गई। पापा, मुझे सच में क्रिकेट खेलना है, ये मेरा सपना है। ये कॉन्वर्सेशन एक ऐसी टर्निंग पॉइंट थी जहां डिसिप्लिन और सपने के बीच का टकराव खत्म हुआ। पापा ने उनका पैशन समझा, लेकिन एक कंडीशन के साथ। खेलकूद अपनी जगह है, लेकिन पढ़ोगे लिखोगे तो किसी लायक बनोगे। एक अखबार की हेडलाइन ने ध्रुव के सपने को पिता के सामने लाया, लेकिन आगे का रास्ता आसान था नहीं। क्रिकेट खेलने के खर्चे भी होते हैं, तो क्या फैमिली के सैक्रिफाइसेस उनके सपने को पंख दे पाए। देखो यार, सपने को जिंदा रखना सिर्फ जज्बात की बात नहीं होती, उसके पीछे फाइनेंशियल रियलिटी भी होती है जो हर मिडिल क्लास फैमिली पूरी नहीं कर सकती। हम उनकी रोटी छीन के कोचिंग तो ना होगी मुझसे। और पापा, आप घर की चिंता बिल्कुल मत करना, मैं संभालूंगा। बैट्स, किट बैग, ग्लव्स, इसकी कीमत हजारों में होते हैं। तो क्या ध्रुव के फैमिली के पास उतने पैसे थे। 2011 के बाद से ध्रुव ने स्प्रिंग डेल क्रिकेट एकेडमी के कोच परविंदर यादव के अंडर अपने प्रोफेशनल क्रिकेट की जर्नी को शुरू किया। जब ध्रुव ने रेगुलर क्रिकेट प्रैक्टिस शुरू की तो उन्होंने अपने पापा से एक बैट खरीदने की बात की। उस बैट की कीमत 800 थी। अब देखो, जिस पिता की तनख्वाह सिर्फ 10-15 हजार थी, जिसे घर का खर्चा और घर की लोन चुकानी पड़ती थी, उसके लिए एक बार में 800 का रकम निकालना क्या आसान रहा होगा। नहीं, पर इसी को तो पिता कहते हैं। उन्होंने ध्रुव को एक बैट ला कर दिया।
पर क्रिकेट सिर्फ एक बैट से तो नहीं खेली जाती है, आपको पूरा क्रिकेट किट चाहिए होता है। बैट मिलने के बाद कुछ महीने तक ध्रुव अपने दोस्तों से पैड ग्लव्स बोरो करके क्रिकेट खेलते थे, पर दोस्त भी कितने दिन तक आपसे अपना किट शेयर करेगा। ध्रुव ने अपने पिता से क्रिकेट किट की मांग की। पिता को जब पता चला कि किट बैग 8,000 के आते हैं, तब उन्हें एक झटका लगा। उन्होंने सोचा ये तो हमारी 1 महीने की बचत है। उन्होंने ध्रुव से कहा, बेटा ये किट लेना पॉसिबल नहीं है, क्रिकेट छोड़कर पढ़ाई पर ध्यान दे और एनडीए का सपना पूरा कर। उनका ये जवाब एक प्रैक्टिकल रियलिटी थी जिसमें सपनों से ज़्यादा जिम्मेदारी का भार था। पर ध्रुव जो उस वक्त नादान थे, उन्होंने घर से भाग जाने की धमकी दी। बाथरूम में घुस के रोने लगा और चिल्लाकर कहा, अगर किट नहीं दिलाओगे तो घर से चला जाऊंगा। पर उस घर में एक और शख्स थी जो ध्रुव के सपने के लिए कुछ भी करने को तैयार थी, उनकी माँ। एक दिन माँ ने अपनी इकलौती गोल्ड चेन जो शादी से लेकर संभाली थी बेच दी और उन पैसे से ध्रुव के लिए क्रिकेट किट ले आई। उस वक्त ध्रुव को शायद इस कुर्बानी की गहराई का एहसास नहीं था, लेकिन उन्होंने अपने दिल में एक वादा ज़रूर कर लिया कि वो माँ की उम्मीदों पर खड़ा उतरेंगे। ये सेक्रीफाइस सिर्फ एक क्रिकेट किट नहीं थी, ये एक मिडिल क्लास फैमिली का अपने सपनों के लिए लड़ने का जुनून था। तो कैसे ध्रुव ने अपने माँ के इस कुर्बानी का बदला चुकाया? मेहनत करके। ध्रुव जिसने अपने पिता से डिसिप्लिन सीखा था, उसी डिसिप्लिन को वो अपने खेल में दिखाते थे। वो घंटों प्रैक्टिस करते थे, जिसने उन्हें उसका फल भी दिया। लोकल टूर्नामेंट्स में अच्छा परफॉर्म करके उन्होंने आगरा की तरफ से अंडर 14 और अंडर 16 खेला। वो उस बैच के वन ऑफ द बेस्ट प्लेयर थे। बट ध्रुव को एक बात दिखी कि उन्हें और टफ कंपटीशन की ज़रूरत है जो उन्हें और बेहतर खिलाड़ी बनाए। पर क्या आगरा में ये पॉसिबल है? तो जवाब आया नहीं। इंडियन टीम का सफ़र शुरू करने से पहले ध्रुव को एक और बड़े कदम की ज़रूरत थी, नोएडा शिफ्ट होना। पर ऐसा तो नहीं था कि ध्रुव अब कमाना शुरू कर चुका है। एक नए शहर में अलग से रहने का खर्चा तो अभी भी उनके पिता को ही उठाना था। ध्रुव के पिता उस वक्त अपने पिता को खोने के गम में डूबे हुए थे। उसी बीच ध्रुव की ये मांग, ये सब उन्होंने कैसे मैनेज किया? अब ये बात नेम सिंह जुरेल ही जानते होंगे। पर एक बात थी कि अब नेम सिंह भी ध्रुव के सपनों के लिए वो सब कुछ करने को तैयार थे जो ध्रुव को एक क्रिकेटर बना दे। अपने दादाजी की 13वीं के बाद उसी दिन ध्रुव नोएडा के लिए निकल गए। वो बिल्लाबोंग स्कूल के वंडर्स क्रिकेट एकेडमी के ऑफिस के बाहर खड़े हो गए। जब कोच फूलचंद शर्मा बाहर आए तब ध्रुव ने उनसे कहा, सर मुझे आपके यहाँ क्रिकेट खेलना है। फूलचंद जी ध्रुव की कॉन्फिडेंस से इम्प्रेस हुए और उन्हें एडमिशन दे दिया। यहाँ के प्रैक्टिस फैसिलिटीज और कॉम्पिटिशन्स ध्रुव ने पहली बार एक्सपीरियंस किया, जो उनकी गेम को एक नए लेवल पर ले गए। नोएडा में शुरू के दिन मुश्किल थे, फाइनेंशियल स्ट्रगल्स और घर से दूर रहने का इमोशनल स्ट्रेस था, लेकिन ध्रुव का फोकस क्लियर था, अपनी क्रिकेटिंग स्किल्स को पॉलिश करना। उन्होंने लोकल क्लब लेवल मैचेस से अपनी पहचान बनानी शुरू की। तो इन बातों से आप खुद को देखो, क्या आप अपने सपनों के लिए सब कुछ दांव पर लगाने को तैयार हैं? देखो भाइयों, घर से बाहर एक नए शहर में जाने के बाद आपके पास 2 ऑप्शन होता है, या तो घर से दूर फ्रीडम को एंजॉय करो, या तो जिस कुर्बानी और भरोसे से तुम्हारे पेरेंट्स तुम्हें कुछ बनने भेजे हैं, उस कुर्बानी के लिए अपनी जान लगा दो। कहते हैं ना, जान लगा दो या जाने दो। ध्रुव ने जान लगा दिया। वो कहते हैं, मैं अपने दिन का 80% समय ग्राउंड पर ही बिताता था। उनका रिगरस ट्रेनिंग स्केड्यूल उनकी डेडिकेशन को दिखाता है। दिन भर प्रैक्टिस करना, फिटनेस पर ध्यान देकर रात में रूम में हैंगिंग बॉल और शैडो प्रैक्टिस करना। खाना सिर्फ एक फॉर्मेलिटी बन चुकी थी, क्योंकि उनका सपना उन्हें रेस्ट लेने नहीं देता था। अब ये सपने उन्हें धीरे धीरे ऊपर ले जा रहे थे। 2014 में अंडर 17 नेशनल क्रिकेट चैंपियनशिप में 600 से ज़्यादा रन्स मारना, जिसमें 4 शतक और 2 अर्धशतक शामिल था। इन परफॉर्मेंसेस से ध्रुव ने सभी का ध्यान अपनी ओर खींच लिया। साल 2015 में यूपी की ओर से अंडर 14 राज सिंह दुनगरपुर के 3 मैच में उन्होंने 152 रन बनाया। फाइनल्स में मध्य प्रदेश के खिलाफ 137 रनों की शतकीय पारी खेली। इसके बाद के 2 साल तक वो कॉम्पिटिटिव क्रिकेट नहीं खेल सके। अब आया साल 2017। ये वो साल था जहां ध्रुव अपने सपने के सबसे करीब थे। 2017 में उन्होंने कई सारी धागा खोल परफॉर्मेंस दिया। सोनेट क्रिकेट एकेडमी का नाम तो आपने सुना होगा। कौन कौन वहां एडमिशन लेना चाहता था, नीचे कमेंट्स में बताओ। तो दिल्ली के सोनेट क्लब से एक मैच था जिसमें ऋषभ पंत, हिम्मत सिंह जैसे रणजी प्लेयर भी खेल रहे थे। हर गोपाल टूर्नामेंट्स के सेमीफाइनल के उस मैच में ध्रुव जुरेल ने 55 रन बनाकर सोनेट को हराया। फाइनल्स के बाद ध्रुव बने बेस्ट प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट। उसी साल के यूपीसीए के वैभव मेमोरियल टूर्नामेंट में उन्होंने 38 बॉल में 87 रन बनाया। ये नॉक उन्होंने फाइनल्स में खेला था, जिसे देखने सेलेक्टर्स आए हुए थे।
इस पारी ने टीम को चैंपियंस भी बनाया और उन्हें इंडिया अंडर 19 का प्लेयर, यस, इस नॉक के बाद उन्हें इंग्लैंड टूर के लिए इंडिया के अंडर 19 टीम में शामिल किया गया। कारवां बढ़ता गया। उसके बाद उन्हें अंडर 19 एशिया कप का कैप्टन बनाया गया, फिर 2019 अंडर 19 वर्ल्ड कप का वाइस कैप्टन। यहाँ तक सब ठीक चल रहा था, पर वो अब भी लाखों प्लेयर से कॉम्पीट कर रहे थे और उस प्लेइंग 11 में जगह बनाना वो सबसे बड़ा चैलेंज होता है। 2020 आईपीएल ऑक्शन में वो एंटर नहीं कर पाए, जहां उनके ही बैचमेट्स यशस्वी जायसवाल, रवि बिश्नोई, कार्तिक त्यागी बड़े दामों में आईपीएल टीम के साथ जुड़े। अगले साल जब वो ऑक्शन में गए तब किसी टीम ने भी उन्हें नहीं खरीदा। फिर क्या, वही ग्राइंड। जुरेल को बस एक बात पता था, अपने फादर साहब के तरह डिसिप्लिन के साथ मेहनत करना, जो उन्होंने किया। 10 जनवरी 2021 को यूपी के लिस्ट ए क्रिकेट में डेब्यू किया, पर आईपीएल के स्टेज के लिए वो तरस रहे थे, क्योंकि आईपीएल एक ऐसा स्टेज है जहां आप इंटरनेशनल लेवल के क्रिकेटर्स के साथ कॉम्पीट करते हो। अगर आप वहां अच्छा परफॉर्म कर लिए फिर तो आपको नेशनल टीम में आने से कोई नहीं रोक सकता। ध्रुव ने अपने फ्रेंड कार्तिक त्यागी से राजस्थान रॉयल्स के एनालिस्ट को अपना वीडियो शेयर करने को कहा। उन्हें ट्रायल्स के लिए बुलाया गया, लेकिन पहला सेशन उतना इम्पैक्टफुल नहीं था। उन्हें लगा अब उन्हें 1 साल और वेट करना पड़ेगा, पर कहते हैं ना, ऊपर वाला आपके कोशिश के पीछे की नीयत को देखता है, और जिस ईमानदारी से ध्रुव मेहनत करते आ रहे थे, ऊपर वाले ने उसी दिन उन्हें एक और मौका दिया। दूसरी बार बैटिंग करने वाले बैट्समैन की लिस्ट में उनका भी नाम था। ध्रुव अब जान लगा दो या जाने दो वाले एटीट्यूड से बल्लेबाजी करने गए और उन्होंने जुबिन भारूचा को इम्प्रेस कर दिया, और अब वो राजस्थान रॉयल्स की टीम के साथ थे। आईपीएल 2022 के पूरे सीजन में भले वो बेंच पर थे, पर वहां की ट्रेनिंग ने उन्हें और बेहतर बैट्समैन बना दिया। वो बस मौके का इंतजार करते थे। 2022-23 रणजी सीजन के एक मैच में नागालैंड के खिलाफ कोच अजय रात्रा एक एक्स्ट्रा बॉलर खिलाने के लिए किसी मिडिल ऑर्डर बल्लेबाज से ओपन करने को कह रहे थे। दिसंबर का महीना और कड़ाके की ठंड, कौन बैट्समैन अपने यूजुअल पोजीशन से हटकर सुबह सुबह ठंडे में बैटिंग करना चाहेगा? ध्रुव ने तुरंत कहा, सर मैं करता हूँ। भाइयों, ध्रुव तो प्लेइंग 11 में भी नहीं थे। इसे कहते हैं मौके पर दोहरा शतक मारना। उस मैच में उन्होंने 249 रन बनाया। बस एक इनिंग्स काफ़ी होता है आपको बाकी प्लेयर्स के भीड़ से अलग करने के लिए। ये वैसे ही पारी थी। अब बारी थी 2023 आईपीएल में छाने की। पंजाब के खिलाफ जब राजस्थान को 30 बॉल में 74 रन चाहिए था, ध्रुव को एज एन इम्पैक्ट प्लेयर भेजा गया, वो भी सीजन्ड प्लेयर जेसन होल्डर के आगे। उस इनिंग्स में जुरेल ने 15 बॉल में 32 रन की एक इम्पैक्टफुल पारी खेली। उससे भी इम्पोर्टेंट थी वो शॉट्स जो उन्होंने खेला। Dhruv Jurel, he's connected and he's deposited it way over the boundary. What a find he's been. जिसने द ध्रुव जुरेल को इंटरनेशनल स्टेज पर ला खड़ा किया। आईपीएल के बाद से वो लगातार इंडिया ए की तरफ से खेल रहे थे, पर ऋषभ पंत की इंजरी और केएस भरत की पुअर परफॉर्मेंस ने ध्रुव जुरेल को इंडियन टीम के दरवाजे तक ला खड़ा किया। और वो दिन 15 फरवरी 2024 को राजकोट में अपना टेस्ट डेब्यू किया। 23 फरवरी 2024 को अपना पहला हाफ सेंचुरी बनाकर अपने फादर साहब को सैल्यूट मारा। अब आप लोग पूछोगे, माँ के लिए क्या किया? तो लड़कों, अंडर 19 मैचेस से जब उनको पहला इनकम मिला, तभी उन्होंने अपनी माँ को एक गोल्ड चेन गिफ्ट की थी। अब एक बात थी कि ऋषभ पंत के टीम में वापस आने से उन्हें प्लेइंग 11 में मौका नहीं मिल रहा था, पर क्या ये ध्रुव को तोड़ देगा? कभी नहीं। उस बंदे में एक आर्मी ऑफिसर का खून है, वो बस मेहनत करना जानता है। एक एग्जाम्पल से समझो, जिस बंदे का टेस्ट क्रिकेट में डेब्यू हो चुका है, फिर भी अगले मैच के बीच ध्रुव राजस्थान रॉयल्स के एकेडमी में प्रैक्टिस करने गए, जहां एक दिन में 140 ओवर और उसके अगले दिन 90 ओवर्स की बल्लेबाजी की। तो वो बंदा पसीना बहाना जानता है, और जिस बंदे को मेहनत करने में मज़ा आता है ना, उसके सक्सेस को चाह कर तो खुद ऊपर वाला भी नहीं रोक सकता। 2024 आईपीएल, इंडिया ए की तरफ से ऑस्ट्रेलिया ए के खिलाफ परफॉर्मेंस और अब बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी। लगता है ध्रुव जुरेल की कहानी का दूसरा पार्ट जल्द ही बनाना पड़ेगा। कुछ देर पहले हमने देखा कि ऋषभ पंत की इंजरी ने ध्रुव जुरेल को इंडियन टीम में आने का मौका दिया, पर ऋषभ पंत अब टीम में वापस आ चुके हैं। कैसे उन्होंने उस भयानक एक्सीडेंट से अपना कमबैक किया, उसके लिए इस वीडियो को देखिए।